अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ हथियार चल दिया है। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है, जो कि यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया पर लगाए गए टैरिफ से ज्यादा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत पर लगा टैरिफ दुनिया के करीब 140 देश से ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत पर जो टैरिफ लगा है वो किसी भी सूरत में कम नहीं है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन इन संबंधों ने उनके फैसले को प्रभावित नहीं किया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात पर 26% टैरिफ लगाया है, जो यूरोपीय संघ पर लगे 20%, जापान के 24% और दक्षिण कोरिया के 25% से थोड़ा ज्यादा है। चीन को अमेरिका के किसी प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में ज्यादा माना जाता है और उनके मुकाबले ज्यादा टैरिफ दरों का सामना भी उसे करना पड़ा है। अब उसे कई वस्तुओं पर कम से कम 54% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। यह टैरिफ भारत सरकार के लिए एक झटका है, क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिकी एक्सपोर्ट पर काफी टैरिफ जो थे वो कम कर दिए थे, ताकि ट्रंप के टैरिफ को कम कराने की कोशिश की जा सके। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस साल एक ट्रेड डील की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की थी। ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करने के लिए बुधवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत बहुत सख्त है और बहुत ही ज्यादा सख्त है। प्रधानमंत्री अभी गए हैं और वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% शुल्क वसूलते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुल्कों के कारण नई दिल्ली के अधिकारियों पर वॉशिंगटन के साथ ट्रेड डील करने का दबाव बढ़ने की संभावना है। इस कदम से पहले ट्रंप प्रशासन संकेत ये दे रहा था कि उसके टैरिफ से के बड़े टारगेट में से ये एक होगा। इसका कारण ये भी है कि भारत दुनिया की किसी भी प्रमुख इकोनॉमी के मुकाबले ज्यादा टैरिफ वसूलता है। ट्रंप ने बार बार भारत के हाई टैरिफ की आलोचना की है और देश को टैरिफ किंग के नाम से भी पुकारा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले अमेरिका की टैरिफ दरें सबसे कम थी, जिसमें भारत के 17% की तुलना में वो सिर्फ 3.3% का साधारण औसत टैरिफ लगाता था। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने अपनी टैरिफ व्यवस्था में बदलाव किया है, जिसमें लगभग 8500 औद्योगिक वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है। इसमें बर्बन विस्की और हार्ले डेविडसन इंक द्वारा निर्मित हार्ड एंड मोटरसाइकिल जैसे प्रमुख अमेरिकी सामान शामिल हैं, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति की लंबे समय से चली आ रही शिकायत भी दूर हो गई थी। लेकिन भारत ने अपने बायलैटरल ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए अधिक अमेरिकी तेल, LNG और रक्षा उपकरण खरीदने की इच्छा का भी संकेत दिया था। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया था कि टैरिफ में आगे भी कटौती की जाएगी। शुल्कों से भारत पर अपने टैरिफ सिस्टम में भी और भी कटौती करने का दबाव अब बढ़ जाएगा। ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने पिछले हफ्ते ये बताया था कि चर्चाओं के एक हिस्से के रूप में भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क में कटौती की अमेरिकी मांगों पर विचार कर रहा है। अधिकारी इन रियायतों के मद्देनजर अनुकूल परिणाम के प्रति आशावादी थे। नए शुल्कों के कारण नई दिल्ली को अब नॉन टैरिफ ट्रेड बाधाओं को खत्म करने की अमेरिकी मांग के आगे झुकना पड़ सकता है, जैसे कि कुछ इंपोर्ट पर अपारदर्शी इंपोर्ट बैन और लाइसेंसिंग आवश्यकता जैसे मामले प्रमुख हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजर डेवरे ग्रुप के CEO निगेल ग्रीन ने रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिकी शुल्कों ने भारत को वैकल्पिक व्यापार ब्लॉकों और रणनीतिक साझेदारों के करीब धकेल दिया है। उनका ये कहना है कि इससे भारतीय निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और ये निवेशकों के विश्वास को कम करेगा। ठीक उसी तरह जैसे भारत चीन से भाग रहे ग्लोबल कैपिटल को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हाल ही में आई SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव काफी सीमित होने की संभावना है। गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और फिच जैसी कई ग्लोबल रिसर्च और रेटिंग फर्मों ने और बैंकों ने भी इस भावना को दोहराया है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का संभावित प्रभाव काफी मामूली सा होगा। इसने लगभग 3 से 3.5% की कमी का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट्स में यह भी संकेत दिया गया है कि निर्यात डाइवर्सिफाइड करने के लिए वैकल्पिक बाजारों की खोज और यूरोप से मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक गए
नए व्यापार मार्गों के विकास के लिए भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को कम कर देगा। गोल्डमैन सैक्स ने अपने नोट में ये कहा है कि अमेरिका को भारत का ग्रोस एक्सपोर्ट उसके उभरते बाजार साथियों में सबसे कम है। तबकि फिच का ये कहना है कि भारी मांग पर भारत की निर्भरता काफी कम है और इसे कुछ हद तक अछूता बना देती है। ग्लोबल अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF के जनवरी के इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके अलावा नोमुरा के हालिया जो निष्कर्ष है वो ये बताते हैं कि भारत मौजूदा व्यापार संघर्ष में एशिया की सबसे लचीली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने ये कहा है कि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम है, जिससे भारतीय अप्रैल और फुटवेयर सेक्टर को मदद मिल सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि टैरिफ से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं वो कौन से सेक्टर हैं। भारतीय कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों को टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय शेयर विशेषज्ञ अजय बग्गा ने ANI को यह बताया है कि ये टैरिफ अंतरंजित गणनाओं पर आधारित है, जिसमें वास्तविक सीमा शुल्क, कथित करेंसी मैनिपुलेशन और GST शामिल है। उन्होंने अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में बदलाव को अमेरिका फर्स्ट से अमेरिका अलोन की ओर बढ़ते हुए बताया है। उनका यह कहना है कि भारतीय घरेलू क्षेत्र पहले स्तर के प्रभावों से सुरक्षित है, लेकिन भारतीय कपड़ा, इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रत्न और आभूषण जो हैं उनको तुरंत से प्रभावित उनको हो सकता है। आज सुबह तेल के साथ साथ धातुओं में भी बिकावली देखी गई है। फार्मा की बड़ी कंपनियां जो है वो वेट एंड वॉच के मोड में है, क्योंकि इन पर क्षेत्रीय टैरिफ लगाए जाएंगे। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन अभी कैसे हैं। PM मोदी, जो ओवल ऑफिस में वापसी के बाद ट्रंप से मिलने वाले पहले विदेशी नेताओं में से एक थे, ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशंसा की थी और उनके करीबी व्यक्तिगत संबंधों को अंडरलाइन भी किया था। बैठक के बाद दोनों देशों ने इस साल के अंत तक ट्रेड डील के पहले फेज को पूरा करने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी, जो 2023 में $127 बिलियन था और 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका का लगभग 18%, आयात में 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% का हिस्सा है। भारत के साथ अमेरिका का 2023-24 में माल में 35.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा था। ये 2022-23 में 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2021-22 में 32.85 बिलियन डॉलर रहा था। अब अमेरिका का ये कहना है कि वो अपना ट्रेड प्लस जो है वो घटाना चाहता है और इसके लिए वो अपना टैरिफ लगा रहा है और भारत से ये उम्मीद करता है कि वो टैरिफ घटाए और अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाए। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने टैरिफ का ऐलान कर दिया है, अब धीरे धीरे ये देखना होगा कि इसका भारत पर कितना असर पड़ता है, भारत को कितना नुकसान होता है और भारत सरकार इसके बदले में आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।